कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, खुद कलेक्ट कर। उसके बाद जो अगला मरला आता है जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टाइज साबित करने के लिए जी आपके पास सबसे पहला जो सबूत है वो चीजें आपने वीजा अप्लाई करने से पहले जो लाजमी करनी है उनको जरा गौर से सुन लें। वो चीजें आपने नहीं करनी जिनसे अवॉइड करना है अगले सफ़े पर ले जाएं, लेकिन आधे से ज्यादा अगला सफ़ा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा प्रोफाइल को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना और उसको एक अच्छे तरीके से ख़ास तौर पर रिप्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग मरहला होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपके साथ होने चाहिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में, और इन डॉक्यूमेंट्स को तरतीब वाइज कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है जिससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं 100% तो नहीं लेकिन इतने ज़्यादा वाजिया और पॉजिटिव हो जाते हैं कि जी आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि इन चीज़ों की कितनी अहमियत होती है और आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ए टू जी सारे प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसीजर्स बताऊंगा कि आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करनी है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए और आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए। पहले से लेकर आखिरी स्टेप तक सारा कुछ बताऊँगा। बराए करम वीडियो पूरी ही देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। हर कंट्री का एक अलहदा क्राइटेरिया होता है और उस कंट्री की जो वीज़ा की टाइप्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और हर वीज़ा टाइप्स की जो रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो सेम नहीं होती, वो अलग होती है। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, आया आप उस कंट्री का ये वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं, और कौन कौन से वीज़ा जो हैं आप उस कंट्री के अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा रेशो जो है उस कंट्री की कैसी है, ये जानना आपके लिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपने काम जो स्टेप आपका है वो ये है कि जी आपने उस कंट्री की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। चले अगर मैं मिसाल दे दूं, अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि CIC www.cic.gc.ca है, यहाँ पर जाएं। इसके अलावा और कोई कनाडा की वेबसाइट नहीं है, आपने कोई और वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करनी। इस वेबसाइट पर जाकर आपने जिस टाइप का वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस लिंक पर क्लिक करें और आप देखें कि जी आप उसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है, और आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी है, किसी को नहीं कहना, क्योंकि जब आप एक चीज़ से खुद गो थ्रू हुए होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट स्टेप है जी, उसमें जी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, खुद कलेक्ट करना है। सबसे पहले पासपोर्ट है जी, उसके बाद जो कि 6 माह का वैलिड होना चाहिए, एज यूजुअल सबको पता है। उसके बाद आपका ID कार्ड भी होना चाहिए आपके पास और वैलिड होना चाहिए। बेहतर है कि इंग्लिश और उर्दू वाला जो है वो ही आपके पास हो। अगर नहीं है, उर्दू वाला है, तो आप बेहतर है कि उसको रिन्यू करवा लें। इंग्लिश और उर्दू जो अब नादरा का आता है वो कर लें। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, ट्रैवल प्लान होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, टिकट की जो रिजर्वेशन है वो भी आपके पास होनी चाहिए, और एक वीज़ा कवर लेटर जो है वो भी होना चाहिए। अब जो अगला स्टेप जो है वो है जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इससे ये शो होता है कि जी आपकी अपने मुल्क में और अपने माशरे में कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। उसका जो सबसे पहला और अहम डॉक्यूमेंट जो है वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो बहुत ही अहमियत का हामिल है वो है जी आपका इनकम टैक्स रिटर्न। ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आपको किसी कंट्री से स्पॉन्सर आया है, विजिटिंग स्पॉन्सर है, कोई भी स्पॉन्सर है, अगर है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके साथ लगा होना चाहिए।
उसके बाद जो अगला मरला आता है जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक वीज़ा कवरिंग लेटर जो है वो तैयार करना है। इस बहुत सारे लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन ये लेटर बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वीज़ा लेटर में, वीज़ा कवर लेटर में आपने अपना पर्पस ऑफ विज़िट प्रिसाइजली और बड़े अच्छे तरीके से बयान करना होता है, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना होता है कि आपको वीज़ा जो है क्यों ग्रांट किया जाए। तो इस हवाले से वीज़ा कवर लेटर भी जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। स्ट्रॉन्ग टाइज साबित करने के लिए जी, आपके पास सबसे पहला जो सबूत है वो जी आपकी जॉब का लेटर, कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत अहमियत की हामिल है। उसके बाद आपकी फैक्ट्री, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है उसकी ऑनरशिप के कागजात का सबूत लगाएं। जो आपका कोई ऑफिस है उसकी मलकियत के कागजात लगाएं। आपका कोई वेयर हाउस है उसकी मलकियत के कागजात लगाएं। अगर मलकियत नहीं भी है तो ज़ाहिर है आपने पेपर में शो करना है कि जी मेरे पास ये ऑफिसेज़ हैं, वेयर हाउस हैं, चाहे रेंट पर भी दे रहे हैं तो रेंट का भी सबूत आपको देना होगा। इसके अलावा आपका एचआर सिस्टम क्या है, कैसा है, आपके जो है पेरोल पर कितने मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं, मंथली सैलरी जो है आप कितने लोगों को दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं टोटल सैलरी। वो तो खैर आपकी एक बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं या जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उससे पता चल जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी कोई ओनरशिप है, कोई फाइल है उसका अलॉटमेंट नंबर है, वो साथ पर वो प्रूफ के तौर पर लगाएं। और ये चीज़ें आपकी आईटीआर पे भी मेंशन होनी चाहिए। फिर जो है काम पक्का हो जाता है, जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाला। और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो ये भी बहुत अच्छी टाई है। आपकी जो है एमआरसी, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे सबसे पहले आपका ऊपर आ जाएगा पासपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका वीज़ा कवर लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इस तरह आएंगी। जो चीज़ें आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो लाजमी करनी है उनको ज़रा गौर से सुन लें, मैं आपको बताने लगा हूँ। वो जी सबसे पहले जी आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ करना है। एक अच्छा कवर लेटर बनाना है। बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस जितना आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जो आपके लिए ईजी हो और आपके लिए जस्टिफाइएबल भी हो। एक तो आपने अच्छा क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, और इसके साथ साथ आपने अगर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट को साथ लगा रहे हैं या 3 माह की है या साल की है, जो भी है, आपने अपने बैलेंस को स्टार्ट से लेकर चलना है और उसको एवरेजली मेंटेन भी करना है। अब ये एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस क्या होती है, मैंने मेरे चैनल पर बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कई वीडियोज़ हैं, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं जी कि व्हाट इज़ द एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस। उसके बाद आपने आईटीआर को भी साथ लगाना है, और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आपने फ़िल किया है, उसको आपने सबमिट करने से पहले 3 मरतबा, कम अज़ कम मैं रिकमेंड करूँगा 3 मरतबा पढ़ें। और उसमें 3 मरतबा पढ़ने के बाद कोई मिस्टेक्स आपको नज़र आए तो उसको री एडिट करें, उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करें। अच्छा, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, जिनसे अवॉइड करना है, वो भी मैं आपको चंद स्पेसिफिकली बता दूं। वीज़ा कवर लेटर कोशिश करें 1 सफ़े से ज़्यादा ना हो। नॉर्मली 1 से 1.5 सफ़ा होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें 1 सफ़े से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर अगर आप समझते हैं कि जी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है तो उसको अगले सफ़े पर ले जाएं, लेकिन आधे से ज़्यादा अगला सफ़ा ना करें। और दूसरी चीज़ जो है, बैंक स्टेटमेंट कोशिश करें, अगर कोई मुल्क आपसे 6 माह की मांग रहा है तो 6 माह की ही लगाएं, साल की मत लगाएं। अगर कोई कंट्री 3 माह की बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 3 माह की ही लगाएं, ना इससे कम लगाएं ना इससे ज़्यादा लगाएं। लगा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बेहतर यही है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपसे की गई है उतनी ही करें। अगर आपकी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, कोई मंथ में ऐसा मंथ आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उस मंथ को ख़त्म कर दें। मतलब ये है कि उसको इंतज़ार कर लें, उस महीने का ख़त्म होने दें, 1 महीना अपनी बैंक स्टेटमेंट को मज़ीद मेंटेन कर लें, ताकि वो जो सस्पिशियस वाला जो मंथ है वो आपके जो है स्टेटमेंट में से निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं और वो आप ही को पता है वो क्या हैं, जिसमें ज़्यादातर जो होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट्स आ गई होती हैं,
लाइक अगर आपका साइकिल 10 लाख 15 लाख मंथली का टर्नओवर चल रहा है, तो एकदम ही कोई आप किसी एक महीने में कोई 50 लाख 40 लाख 60 लाख या इससे थोड़ा सा कम या इससे और भी ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शंस एक दो या ज़्यादा आ गई हैं, तो आप इस महीने को स्किप कर दें। अगर स्किप नहीं कर सकते तो इस तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को अपने वीज़ा कवर लेटर में ज़रूर मेंशन करें। डेट में उसमें डेट मेंशन करें, अमाउंट मेंशन करें, रेफरेंस नंबर, बैंक का जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो मेंशन करें, और इसकी 1 से 2 1.5 लाइन में पर्पस एक्सप्लेन करें कि ये किस सर्विसेज के अगेंस्ट आपको पेमेंट आपको आई है या किस सर्विसेज के अगेंस्ट आपने ये पेमेंट की है। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका वीज़ा इंटरव्यू हो उससे एक दिन पहले आपने रिलैक्स रहना है, और जिस दिन आपका वीज़ा इंटरव्यू हो उस दिन भी आपने बिल्कुल रिलैक्स और नॉर्मल रहना है, इजी रहना है, नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। जिस लैंग्वेज में आप अब आसानी से वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप दे सकते हैं या अपनी ज़बान में लैंग्वेज में इंटरव्यू को ईजीली दे सकते हैं, उसी लैंग्वेज में दें। अपने आप को कोई सुपीरियर साबित करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को ईजी समझते हैं उसी लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू देना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं या अलगर सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं उनके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और इसमें आपने क्या क्या किया है पिछले 6 महीने में। ये सब कुछ आपको जो है वो पता होना चाहिए। एक अच्छी वीज़ा एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए जितने भी मराहिल होते हैं, बैंक स्टेटमेंट से लेकर वीज़ा इंटरव्यू तक, मैंने आपको सारे आज इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सवाल है, तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।